अब कुछ PYQs देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि हमें पता लग जाए ये टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आप ये देखेंगे PYQ तो आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए अगर आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है देन गो एंड रिविजिट द होल वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, पहला देखते हैं। ये 2014 का PYQ है, 2014 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन से पेयर करेक्टली मैच है। यहां पर स्पेस क्राफ्ट का नाम दिया था। ठीक है, यहां पर आर्टेमिस 2 में कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज हो रहा है। स्पेस क्राफ्ट और उसका पर्पस, ठीक है, किस पर्पस से वो स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ है। कैसिनी ह्यूगेन्स ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू अर्थ। क्या कैसिनी जो मिशन है, स्पेस क्राफ्ट है, वो वीनस से रिलेटेड है। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट क्या मरकरी से रिलेटेड है। मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी। वोएजर 1 एंड 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। बहुत सिंपल, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। बाकी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, नहीं ध्यान देना है, आपको बस इतना याद होना चाहिए। क्या कैसिनी मिशन, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट क्या वीनस से रिलेटेड था। क्या मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट मरकरी से रिलेटेड था। क्या वोएजर 1 एंड 2 आउटर सोलर सिस्टम से रिलेटेड था। अब यहां पर ऑप्शन दिए हैं, क्या पहला सही है, सिर्फ ओनली 1 इज करेक्ट, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1 2 3 चारों सही है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको यूज करनी थी, आपको पता होना चाहिए था। वोएजर आउटर सोलर सिस्टम के लिए था, मैसेंजर मरकरी के लिए था, लेकिन कैसिनी वीनस के लिए नहीं था। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो था 2 और 3, दैट वाज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 2014 में क्वेश्चन पूछा, 2014 के बाद एक साल छोड़कर 2015 के बाद 2016 में क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया। मंगलयान मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो के द्वारा जो मंगलयान मिशन है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मंगलयान मिशन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटल मिशन, मॉम बोला जाता है इसे। मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स आफ्टर यूएसए के बाद इंडिया सेकेंड कंट्री बन गया। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट ऑन द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री बनी है जो सक्सेसफुली मार्स तक गई है। क्या स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, 1 2 3 सही है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे। दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली देखिए। ठीक है, 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया था यूएस स्पेस एजेंसी का थेमिस मिशन। यूएस स्पेस एजेंसी, अगेन ये रिपीट हो सकता है। थेमिस मिशन पूछा गया था ये न्यूज में क्यों है। टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, क्या मार्स पे लाइफ है, एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये स्टडी करने के लिए गया था, या सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न के स्टडी के लिए करने गया था, या फिर टू स्टडी द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्काईज के कलरफुल डिस्प्ले के लिए था, या फिर स्पेस लेबोरेटरी बनानी है हमें स्टेलर एक्सप्लोजन्स के लिए। उस वक्त 2008 में ये न्यूज में था थेमिस मिशन, जैसे आर्टेमिस 2 इस वक्त न्यूज में है। वहां पर सिंपल था कलरफुल डिस्प्ले ऑफ द एल्टीट्यूड स्काई, ये इसके लिए यहां पर ये मिशन था। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। ये जो PYQs हैं इनसे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चली हो। यूपीएससी अपने आप को थीम्स को भी रिपीट करता है, क्वेश्चंस को भी रिपीट करता है। यूएस स्पेस एजेंसी से, मिशन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बाकी स्पेस क्राफ्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमने आर्टेमिस 2 में इसके स्पेस क्राफ्ट को भी देखा। इसमें इसमें काफ़ी सारी पहली चीज़ें हो रही हैं, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट कलर्ड पर्सन जो जा रहे हैं। इस लिहाज से ये जो पूरा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए।